सभी को प्रणाम। एंटायर जो ये जर्नी है, या तो ये पूरा जो गाइडलाइन है, ये हमने समराइज किया है। उसका रेफरेंस है सोलारा का दिया हुआ मार्गदर्शन, जो 1992 में उन्होंने सभी साथियों के लिए शेयर किया। और वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे सभी जगहों तक पहुंचते हुए समय लगे। हमारे पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंची। और जब हमने इसका अध्ययन किया और रिसर्च किया, तो पता चला कि ये हमारी एसेंशन यात्रा का मेन फ्रेमवर्क है। इसे अगर हम सरल शब्दों में समझ लिए, तो आगे हमें कैसे कार्य करना है और इस धरती पर उन सभी मूल बिंदुओं को कैसे पूरा करना है, वो भी समझेंगे। और यहाँ से कैसे सकुशल एक उच्च जगत जहाँ से हम आए हैं, वहाँ पे वापस कैसे एसेंड होकर जाना है, वो भी हम समझ लेंगे। तो ये टॉपिक का भी कुछ मेन पार्ट्स है। जो पहला पार्ट है वो है, हम इस धरती पर भौतिक रूप में कैसे अवतरित हुए। द डिसेंट इनटू द मैटर। डिसेंट अर्थात अवतरण, एक उच्च स्वरूप में से निकलकर एक निचले स्तर के चेतना के स्वरूप में प्रकट होना। तो सोलारा यहाँ पे बताते हैं, ये इतनी पुरानी बात है जब ये धरती एक गोले के रूप में, या तो बिना किसी जीवन के प्रकट हुआ। और वहाँ के लिए एक स्टारी काउंसिल में मीटिंग हुई पहली बार, जब धरती पर कोई जीवन नहीं था। जब ये स्टारी काउंसिल अर्थात तारामंडल का भी एक समूह है, उसमें बैठक हुआ। और ये आह्वान दिया गया कि कोई ऐसे वॉलेंटियर्स हैं जो इस धरती पर सह निर्माण के आधार पर कार्य कर सकते हैं और पूरे धरती को एक नए सद्भावपूर्ण पृथ्वी के रूप में प्रकट कर सके। तो बहुत सारे साथी उन तारामंडल में से उस दिन जमा हुए थे, और उन सब ने हाथ खड़ा किया कि हम सभी जाने वाले हैं। तब क्या बताया गया कि हर एक तारामंडल में से अनगिनत साथी जो प्रकाश के स्वरूप में हैं और एक बृहद स्वरूप में है, वास्ट बीइंग्स, इतने बड़े हैं वो सभी वहां पर इकट्ठा होने लगे। और सब कहने लगे कि हम जाएंगे ऐसा करके। और सोलारा बताते हैं, उस समय पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी सृष्टि नहीं था जिसके अंदर कोई भी असंतुलन या तो क्रिमिनल एक्टिविटी कोई हो रहा हो। यानी कि उस समय डार्क और लाइट का कोई भी गेम नहीं था। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं, ये द्वैत से भी परे का समय है। तो जो पहले अधिवासी थे, अधिवासी अर्थात इनहेबिटेंट्स, जो धरती पर आकर जीवन प्रक्रिया को शुरुआत करेंगे, उसमें सोलारा बताते हैं कि अनेकों डायमेंशनल यूनिवर्स से कुछ फाइनेस्ट बीइंग्स आए थे। यानी कि सबसे कुशल और जिनके अंदर वो हुनर है कि वो सृष्टि को आगे बढ़ा सकते हैं, वो सारे जीव इकट्ठा हुए। और जो हम सभी थे वहां पर उसी स्टारी काउंसिल में, हम सभी वॉलेंटियर बनकर वहां पे इकट्ठा हुए थे। हम सभी असल में किस रूप में थे? हम कोई राजा, कोई रानी, रॉयल फैमिली के मेंबर्स, जो अनगिनत स्टार सिस्टम और गैलेक्सी से आकर वहां पे इकट्ठा हुए। और हमने खुद को उन सारे फैमिलीज का रिप्रेजेंटेटिव मानकर खुद को चुना कि हम वहां पे इकट्ठा होकर
धरती पे अवतरण के लिए तैयार हो रहे हैं। और वो इतना बड़ा स्टारी काउंसिल था कि अभी के समय में अगर भौतिक स्वरूप में उसका एक छोटा सा चित्र अगर आपके मानस पट में क्रिएट करना हो, तो आप रोम या ग्रीस में स्थित जो एम्फी थिएटर है उसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। उससे अनगिनत बड़ा साइज का ऐसा एक एम्फी थिएटर। लेकिन धरती पर उतरने से पहले जो वहाँ पे स्टारी काउंसिल के जो गाइड हैं, जैसे हर एक टूर गाइड के आसपास सभी यात्रा पर जाने वाले साथी खड़े रहते हैं उनका इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए कि आगे इस यात्रा को कैसे कैरी आउट करना है। तो वहाँ पे सारे गाइड्स इकट्ठा हुए सेंटर में और बताने लगे कि आपको अवतरण से पहले कुछ कंडीशन को फॉलो करना होगा, क्योंकि ये धरती नया है और धरती पर एक अलग ही ऊर्जा है, जिस ऊर्जा के साथ हमें तालमेल बिठाते हुए उस स्वरूप में हमें जीवन कार्य को आगे बढ़ाना है। और वहाँ के सृष्टि को भी पहले समझना है। तो उन उन आधारों को यहाँ पे कंडीशन बताया गया। तो पहला कंडीशन क्या बताया गया कि आपको ये कंडीशन लागू होता है कि आपका जो अभी बृहद स्वरूप है उस स्वरूप में आप कतई धरती पर जा नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए या तो आपके स्वरूप के लिए धरती बहुत छोटा सा ग्रह है, ये जो पृथ्वी है। तो इसके लिए आपको एक तिनका मात्र आपका जीव को प्रकट करना होगा और वहां पे उसे प्रक्षेपित करना होगा, प्रोजेक्ट करना होगा, जिसको कहा गया कि आपका एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक छोटा सा टाइनी जीव। तब हम सब ने क्या कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत ही रोमांचकारी यात्रा होगा। तब जो गाइड हैं वो कहते हैं कि ऐसे और भी चार कंडीशन है, ये आप सुन तो लीजिए। तो सेकंड ये चीज बताया गया कि आप में से सभी जो स्टारी काउंसिल के जो इतने बड़े बड़े लाइट बीइंग्स हैं, वो आपके इतने छोटे कण के रूप में वहां पे प्रकट होंगे कि आपका एक फिंगर नेल जैसा है, नाखून का छोटा सा टुकड़ा जैसा। तब भी हम सभी ने कहा कि सही है, ये भी सही है, ये नियम भी। तीसरा नियम ये बताया गया कि जो छोटा सा जीव के रूप में हम वहां प्रकट होंगे, वो ये भूल जाएगा कि हमारा ये बृहद स्वरूप भी इस उच्च जगत में है, क्योंकि है तो एक ही जीव, उसका बस एक प्रोजेक्शन है। जैसे कि हम एक मूवी थिएटर में इतने अनगिनत मूवी थिएटर हैं, सभी में एक जैसा ही प्रोजेक्टर है, लेकिन रील में एक छोटा सा ही उसका किरदार रहता है, लेकिन उसके थ्रू जब लाइट प्रोजेक्ट होता है वो इतना बड़ा दिखता है। तो वो जो छोटा सा कण जैसा जीव है, उसे ये भी भूल जाना होगा कि हमारा कोई बृहद स्वरूप भी है करके, जिसको हम हायर सेल्फ कहते हैं आज तक। तो हमने उस कंडीशन को भी मान लिया। चौथा कंडीशन क्या बताया गया? ये बताया गया कि पूरे यात्रा के समय में धरती पर जितना समय काल हमें बिताना है इस सृष्टि को समझने के लिए, हमें अपने सारे जो स्टारी भाई बहन हैं ये सब एक साथ उतरेंगे। तब हमने कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है, सुखद बात है कि हम सभी स्टारी काउंसिल में यहाँ जो अनेकों तारामंडल में से भाई बहन इकट्ठा हुए हैं, सब हम जा रहे हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव बात है। तब
फिफ्थ बात बताई गई, फिफ्थ कंडीशन बताया गया कि लेकिन कंडीशन ये है कि आप एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। और ये सुनकर हो सकता है आपके अंदर कोई ट्रिगर हो या विजन हो, आपको ये याद दिलाए कि हाँ, ये हमने मान रखा है, क्योंकि इसके अंदर वैसे कोडेड शब्द हैं, ऐसा सोलारा ने कहा है। हमें ये याद करना होगा कि जब हम इस धरती पर उतरे और हम एक दूसरे को देखते हैं अभी भी, तो हम एक दूसरे को एक अलग सेपरेट जीव समझते हैं। कैसे? हर एक मनुष्य का भी अलग रंग रूप गठन है, उसका एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसका एक अलग ओरिजिन है, जिसको हम कंट्री, राज्य, ऐसे अलग अलग रूप में बांट देते हैं। तो इसी तरह ये कंडीशन हमारे ऊपर लागू हो गया कि हम एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाएंगे। और उस समय ये हमारे अंदर फीलिंग प्रकट होगी कि हम पृथ्वी पर छोड़े हुए ऐसे अलग थलग फील करने वाला एक छोटा सा जीव हूं मैं, ऐसा करके। लेकिन अब समय हमारे ये प्रकट हो रहा है कि ये जानने के लिए कि हमारे साथ अनगिनत स्टारी फैमिली के जो भाई बहन हैं इसी पृथ्वी पर हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम भूल गए हैं। तो ये सत्र के माध्यम से आपको वही याद दिलाया जा रहा है कि आप भले किसी भी तारामंडल से आए हो, आप अकेले नहीं हो। आपके सभी वो स्टारी मेंबर्स, स्टारी फैमिली के मेंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। और समय आ चुका है कि हम उस इल्यूजन से बाहर आए, माया से बाहर आए, और कौन से, जो पास्ट के वो सभी फॉरगेटिंग्स थे उनको हटाए, और आजू बाजू हर जगह देखें कि हम हमारे स्टारी फैमिली के साथ ही हैं। भले वो भूल चुके हैं, लेकिन हमारे जैसा ही एक वेकअप कॉल रिसीव कर रहे हैं इस सेशन के माध्यम से। हो सकता है आप में से 100-200 साथी अभी ऑनलाइन है, इस इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं, और अपने अंदर ये ट्रिगर अनुभव कर रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ। बोलने वाला भी एक स्टारी फैमिली का मेंबर है, और जो मेरे साथ जो अनगिनत सारे साथी इस सेशन के बाद भी सुनेंगे, उनके पास वही एकत्व भाव जागृत हो कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। ये है रेफरेंस। और जो साथी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे इस रिसर्च वर्क को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा मेहनत लगता है, तो आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमको आगे का वर्क करने में मदद मिलेगा। क्योंकि बिहाइंड द सीन भी हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल लागत की ज़रूरत पड़ती है। सो इसके साथ आज का लाइव सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। सभी को प्रणाम।